जय श्री हरि विष्णु। आपका हमारे चैनल पावर ऑफ भक्ति पर स्वागत है। आज है 17 मई और आप जानते हैं कि आज से अधिक मास प्रारंभ हो गया है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की कृपा पाने का सुअवसर है। पुरुषोत्तम मास के महीने में किया गया दान अत्यंत फलदायक होता है और इस महीने में की गई प्रार्थना पूजा पाठ से हमें भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस महीने में भजन कीर्तन व कथा वाचन करना चाहिए। ये महीना धर्म और साधना के मार्ग को सुदृढ़ करता है। आज हम पुरुषोत्तम मास में सुनने वाली कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करते हैं और कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र हुए। वे सभी वेदों के ज्ञाता, अत्यंत तपस्वी, महान और परोपकारी थे। वे यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे जिससे सभी जीवों का उद्धार हो। उसी समय एक महान ऋषि मुनि सूत जी वहां आए। वे महान कथावाचक और शास्त्रों के जानकार थे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। सूत जी को देखकर सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए, उनका आदर सत्कार किया और विनम्रता से निवेदन किया कि आप तो शास्त्रों की ज्ञाता हो, कृपा करके हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जो कल्याणकारी हो, सबका भला करने वाली हो और इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा प्रारंभ की और उन्होंने कहा कि वह अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने गंगा, नर्मदा, काशी, त्रिवेणी, गोदावरी, गया सभी पवित्र नदियों और स्थान पर स्नान किया, तर्पण किया और देवताओं व पितरों की पूजा अर्चना की। लेकिन इस तीर्थ यात्रा ने मेरे मन को अत्यंत पवित्र और शांत बना दिया है। और सूत जी ने कहा कि मैं यात्रा करते करते हस्तिनापुर पहुंचा और देखा कि राजा परीक्षित ने अपना राजपाट सब त्याग दिया है और गंगा के तट पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। तब सूत जी भी वहां पहुंचे और देखा कि गंगा के किनारे का दृश्य अद्भुत सुंदर था। वहां कई सिद्ध योगी पुरुष एकत्र हुए थे जो कठोर तपस्या कर रहे थे। कोई फलाहार कर जीवन यापन कर रहा था, कोई उपवास कर रहा था, तो कोई सिर्फ वायु पर निर्भर था। तभी अचानक एक दिव्य घटना घटित हुई। महर्षि वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी वहां आए, जो अत्यंत ही ब्रह्मज्ञानी और महान योगी थे। उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप दिव्य और अलौकिक था। वे संसार के मोह से मुक्त और पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि खड़े हुए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी सभा में ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे चंद्रमा तारों के बीच चमकता हुआ दिखाई देता है। सभी ऋषि मुनि उनके चारों तरफ बैठ करके उनके मुख से कथा वाचन सुनने के लिए उत्सुक हो गए। उसके बाद सूत जी ने अपनी कथा प्रारंभ की। सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, जब राजा परीक्षित गंगा घाट पर आए तब भगवान सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनाया। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उस दिव्य दर्शन और वहां के पुण्य वातावरण का अनुभव कर मैं यहाँ आप सभी ऋषि मुनियों के इस यज्ञ का दर्शन करने आया हूँ। आप सभी ब्राह्मणों के दर्शन कर आज मैं धन्य हो गया। तब ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आपने जो मन भगवान व्यास के मुख से सुना वह अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। कृपा करके हमें वो कथा सुनाइए जो हमारे जीवन को सार दे, हमारे मन को शांति दे और अमृत से भी ज्यादा हितकारी हो। तब सूत जी बड़े विनम्रता से बोले कि मैं तो साधारण मानव हूँ, लेकिन आप सभी ऋषि मुनि इतना विनती कर रहे तो मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जो मैंने वेद व्यास जी से सुनी थी। इसके बाद सूत जी ने एक पुरातन का एक किस्सा सुनाया और बताया कि एक बार देवर्षि नारद बद्रीनाथ के पास स्थित नर नारायण के आश्रम में गए। वहां अनेक तपस्वी सिद्ध पुरुष और देवता निवास करते थे। उस आश्रम के चारों तरफ हरियाली, फल फूल से लदे हुए वृक्ष और पास में गुजरती हुई अलकनंदा नदी उस आश्रम की शोभा बढ़ाती थी। नारद मुनि ने वहां पहुंचकर भगवान नारायण को प्रणाम किया।
भगवान नारायण उस समय गहरे तप में लीन थे। उनके ओजस्वी शरीर और तप से पूरा वातावरण प्रकाशमय हो रहा था। नारायण के इस स्वरूप को देखकर नारद जी अत्यंत मोहित हो गए और उन्होंने पूरी श्रद्धा से उनकी स्तुति की। नारद जी बोले, हे जगन्नाथ, हे देवों के देव, आप कृपा के सागर हैं, आप ब्रह्म हैं। आपका तप सभी प्राणियों के कल्याण के लिए है। सभी जीव कलयुग के भंवर में फंसे हुए हैं। ऐसे समय में उनके लिए कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे उनके जीवन का उद्धार और कल्याण हो सके और वह मोक्ष की प्राप्ति कर सके। नारद जी के इन मधुर वचनों को सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और बोले कि हे नारद, तुम भगवान की महिमा को जानते हो और फिर भी लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हो। मैं तुम्हें एक अत्यंत पुण्यदायक रहस्य बताता हूँ। यह है पुरुषोत्तम मास का महात्म्य। भगवान नारायण ने कहा कि पुरुषोत्तम मास अत्यंत महत्वपूर्ण महीना है। इस मास के स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं। इस मास में जो भी भक्त अपनी श्रद्धा से दान धर्म पूजा पाठ करते हैं, उनसे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और उन्हें सभी कष्टों से मुक्त कर देते हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे भगवान, सभी महीनों के स्वामी तो मैंने सुना, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास का रहस्य क्या है? इसमें क्या करना चाहिए? कौन से नियम अपनाने चाहिए? क्या दान करना चाहिए और इससे कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके विस्तार से बताइए। और नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, इस संसार में बहुत से लोग दुखी हैं। कोई रोग से पीड़ित है, कोई संतान से पीड़ित है। ऐसे सभी लोगों के कष्ट को दूर करने वाला कोई उपाय बताइए। और सूत जी कहते हैं कि नारद जी के इन मधुर वचनों और करुणा से भरे शब्दों को सुनकर नारायण जी गंभीर और सांस स्वर में आगे की कथा कहने लगे, जिसे समस्त संसार का कल्याण हो सके। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा कि हे महाराज, भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को जो शुभ और रहस्यमय वचन कहे, उन्हें हमें विस्तार से सुनाओ। मैं आज आपको वही कथा सुनाता हूँ जो मैंने सुनी है, तो ध्यान से सुनो। भगवान बोले, हे देवर्षि नारद, पहले एक पुरातन का प्रसंग सुनो, जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन जुआ खेल रहे थे और छल पूर्वक दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में हरा दिया। हारने के बाद युधिष्ठिर और उनके भाई पांडवों ने अपना राज्य खो दिया। दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया और दुशासन ने द्रौपदी को सभा में घसीटा और उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और उसके बाद द्रौपदी और पांडव अपना राज्य छोड़कर काम्य वन में चले गए। वन में युधिष्ठिर और उसके भाई अत्यंत कष्ट में जीवन व्यतीत करने लग गए। द्रौपदी अपने बिखरे हुए केस को लेकर दुख में जीवन व्यतीत कर रही थी। कंदमूल फल खाकर धूल मिट्टी से भरा हुआ शरीर लेकर और बड़े हुए बालों के साथ तपस्या की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण काम्य वन में गए और पांडवों और द्रौपदी के दुख को देखकर अत्यंत दुखी हुए। और जैसे ही युधिष्ठिर और उसके भाई और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, तो वो ऐसे प्रसन्न हुए जैसे देह में प्राण आ गए हों। वे सभी बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण से मिले और उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। पांडवों और द्रौपदी की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया और वो कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हो गए। जब विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया, तो ऐसा लगा मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठ रही हो। होठों के नीचे दांतों को जोर से पीसते हुए तीनों लोगों को जलाने के लिए ऐसे क्रोधित हुए जब सीता जी के वियोग के समय श्री राम रावण पर क्रोधित हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण के इस क्रोध को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। युधिष्ठिर, द्रौपदी व पांडव हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लग गए और अर्जुन बोले कि हे कृष्णा, हे जगन्नाथ, जगत के नाथ, जगत के बाहर नहीं हूं मैं, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, इसलिए एक अपराध के लिए आप समस्त विश्व का नाश नहीं कर सकते। कौन भला ऐसा होगा जो मच्छर को भगाने के लिए अपना ही घर जला देता है। अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया कि भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन के इस भाव को देखकर शीतल हो गए। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए और सभी ने भगवान को प्रणाम किया। और कंदमूल फलों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की विनम्र अर्जुन ने श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से भी किया कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है जिसे ऋषि मुनि आसानी से नहीं जानते हैं। फिर भी तुम्हारे प्रेम व भक्ति के कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस सृष्टि में हर वस्तु जैसे समय, मास, ऋतु, नदियाँ, वन, पर्वत, सबके अपने अपने देवता होते हैं जिनकी पूजा से फल प्राप्त होता है। और फिर उन्होंने अद्भुत कथा सुनाई कि एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति ना होने के कारण उसे सभी लोगों ने अशुभ मान लिया और उसे मलमास कहकर अपमानित किया। इस तिरस्कार से वह अत्यंत दुखी व निराश हो गया और अंत में वह भगवान विष्णु के शरण में गया और वहां भगवान विष्णु को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसने आंसू भरे नेत्रों से प्रणाम किया और अपने दुख को व्यक्त किया। तब सूत जी बोले कि इतना कहकर बद्रीनाथ थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा कि हे प्रभु, अधिक मास ने भगवान विष्णु से क्या कहा। भगवान नारायण देवर्षि नारद से बोले कि हे देवर्षि नारद, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो अधिक मास ने स्वयं पुरुषोत्तम भगवान से कही थी। यह कथा लोक कल्याणकारी है, तो ध्यान से सुनना। अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर गया और करुण स्वर में बोला कि हे जगन्नाथ, हे कृपानिधि, मुझको अन्य महीनों ने मल मास का नाम देकर तुच्छ ठहरा दिया है। उन्होंने मुझे अपने बीच से निकाल दिया है। मैं अनाथ हो गया, मैं स्वामीहीन हो गया। आप तो सबके रक्षक हैं, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। अधिक मास बोला कि हे नाथ, जैसे आपने सबकी रक्षा की है वैसे आप मेरी भी रक्षा करें। आपने माता देवकी की रक्षा की, देवी द्रौपदी की लाज बचाई, कालिया नाग के विष से ग्वालों और गायों को बचाया, जंगल की आग से ब्रजवासियों को बचाया, जरासंध के अत्याचारों से राजाओं को छुड़ाया। क्या आप मुझे आपकी शरण में आने के बाद भी अनाथ रहने देंगे। इतना कहकर अधिक मास रोने लग गया। उसके नेत्रों से लगातार अश्रु बह रहे थे और भगवान विष्णु के सामने खड़ा खड़ा अपने दुखों में डूब गया। भगवान विष्णु अधिक मास की ये दशा देखकर द्रवीभूत हो गए और भगवान विष्णु ने अधिक मास से कहा कि हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो। तुम्हारे मन में कौन सा कष्ट है। मेरी शरण में आने वाला कोई दुखी नहीं रहता। ये बैकुंठ है जहाँ न दुख है, ना ही बुढ़ापा है और ना ही मृत्यु का भय है। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर तुम यहाँ आकर भी दुखी क्यों हो। भगवान विष्णु की ये बातें सुनकर अधिक मास ने धैर्य धारण किया और अधिक मास भगवान विष्णु से बोले कि हे जगन्नाथ, आप सर्वज्ञ हो, आप सब जानते हो, पर फिर भी मैं आपको अपनी व्यथा बताता हूँ। संसार के सभी क्षण, काल, समय, दिन, रात, पक्ष, मुहूर्त और अन्य मास के सबके अपने अपने स्वामी हैं, परंतु मेरा कोई नहीं है। ना ही कोई मेरा नाम है, ना ही कोई मेरा स्वामी है। मैं अनाथ हूँ। इस कारण सब मुझे वर्जित समझते हैं। अधिक मास और भी दुखी होकर बोला कि लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं और कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ और सभी शुभ कार्यों में बाधा डालता हूँ। इस अपमान से मेरा हृदय टूट गया है। मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसे निंदित जीवन से अच्छा मेरा ना होना ही है। ऐसा कहते हुए अधिक मास भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। ये देखकर सभी देवता आश्चर्य चकित हो गए। भगवान विष्णु का हृदय करुणा से भर गया और बोले, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूंगा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, भगवान की ये वचन सुनकर अधिक मास और नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और सभी ऋषि मुनि आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए। देवर्षि नारद भगवान नारायण से बोले कि हे महाभाग, हे कृपानिधि,
जब अधिक मास ने अपनी पीड़ा भगवान श्री विष्णु को बताई तो भगवान विष्णु ने अधिक मास को क्या कहा, कृपा करके विस्तार से बताइए। तब भगवान नारायण बोले कि हे देवर्षि नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, तब भगवान के संकेत से गरुड़ अपने पंखों से अधिक मास को हवा करने लग गए। कुछ ही पल में अधिक मास को होश आया और वह पुनः रोते हुए बोला कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब भगवान विष्णु ने बड़े प्यार से कहा कि हे वत्स, धैर्य रखो, तुम्हारा दुख अब दूर होगा। ये कहकर भगवान कुछ पल सोचने लग गए और फिर बोले, हे प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस दिव्य लोक में लेकर चलता हूँ जहाँ स्वयं भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। तब भगवान विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक की तरफ ले गए। ये गोलोक अत्यंत दिव्य व अलौकिक था, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश था, जैसे करोड़ों सूर्य चंद्रमा एक साथ चमक रहे हों। वो लोग सभी लोकों में श्रेष्ठ और परम आनंद से परिपूर्ण था। गोलोक का वर्णन करते हुए बताया गया है, वहाँ की भूमि रत्नों से बनी हुई है, चारों तरफ सुकून ही सुकून है। वहाँ ना कोई रोग है, ना कोई दुख है, ना ही मृत्यु का भय है, सिर्फ शांति और आनंद है। उस दिव्य लोक के नीचे विष्णु लोक और शिव लोक स्थित हैं, जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। गोलोक के भीतर एक अद्भुत ज्योति विराजमान है, जो परम आनंद का स्रोत है, और उस ज्योति के मध्य में तीन मेघ के समान श्याम रंग, कमल समान नयन वाले भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उनका रूप अत्यंत सुंदर है, उसकी मुस्कान मधुर है, उनके मुख की आभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और आकर्षक है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ रास मंडल के बीच में विराजमान है। चारों ओर भक्तगण और गोपियां हैं। वह पूर्ण ब्रह्म है, सृष्टि का आधार है और परम आनंद है। वे भक्तों पर असीम कृपा बरसाने वाले और सर्वशक्तिमान हैं। भगवान विष्णु अधिक मास को गोलोक में लेकर पहुंचे, ताकि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सके और अपने पीड़ा से मुक्त हो सके। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। सूत जी कहते हैं कि भगवान नारायण यह कथा कहकर मौन हो गए, और यह सुनकर देवर से नारद अत्यंत उत्सुक हो गए और आगे की कथा जानने के लिए पुनः प्रश्न करने लगे। अधिक मास के बारे में जानकर देवर्षि नारद भगवान नारायण से बोले कि हे महाभाग, हे कृपानिधि, जब अधिक मास ने अपनी पीड़ा भगवान श्री विष्णु को बताई तो भगवान विष्णु ने अधिक मास को क्या कहा, कृपा करके विस्तार से बताइए। तब भगवान नारायण बोले कि हे देवर्षि नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, तब भगवान के संकेत से गरुड़ अपने पंखों से अधिक मास को हवा करने लग गए। कुछ ही पल में अधिक मास को होश आया और वह पुनः रोते हुए बोला कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब भगवान विष्णु ने बड़े प्यार से कहा कि हे वत्स, धैर्य रखो, तुम्हारा दुख अब दूर होगा। ये कहकर भगवान कुछ पल सोचने लग गए और फिर बोले, हे प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस दिव्य लोक में लेकर चलता हूँ जहाँ स्वयं भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। तब भगवान विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक की तरफ ले गए। ये गोलोक अत्यंत दिव्य व अलौकिक था, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश था, जैसे करोड़ों सूर्य चंद्रमा एक साथ चमक रहे हों। वो लोग सभी लोकों में श्रेष्ठ और परम आनंद से परिपूर्ण था। गोलोक का वर्णन करते हुए बताया गया है, वहाँ की भूमि रत्नों से बनी हुई है, चारों तरफ सुकून ही सुकून है। वहाँ ना कोई रोग है, ना कोई दुख है, ना ही मृत्यु का भय है, सिर्फ शांति और आनंद है। उस दिव्य लोक के नीचे विष्णु लोक और शिव लोक स्थित हैं, जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। गोलोक के भीतर एक अद्भुत ज्योति विराजमान है, जो परम आनंद का स्रोत है, और उस ज्योति के मध्य में तीन मेघ के समान श्याम रंग, कमल समान नयन वाले
भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उनका रूप अत्यंत सुंदर है, उसकी मुस्कान मधुर है, उनके मुख की आभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और आकर्षक है। भगवान श्री कृष्ण वहां रास मंडल के बीच में विराजमान हैं। चारों ओर भक्तगण और गोपियां हैं। वह पूर्ण ब्रह्म है, सृष्टि का आधार है और परम आनंद है। वे भक्तों पर असीम कृपा बरसाने वाले और सर्वशक्तिमान हैं। भगवान विष्णु अधिक मास को गोलोक में लेकर पहुंचे ताकि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सके और अपने पीड़ा से मुक्त हो सके। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। सूत जी कहते हैं कि भगवान नारायण यह कथा कहकर मौन हो गए और यह सुनकर देवर से नारद अत्यंत उत्सुक हो गए और आगे सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, जब भगवान विष्णु ने मल मास का अपार दुख भगवान श्री कृष्ण को सुनाया तो भगवान कृष्ण ने विष्णु भगवान से जो गुप्त वचन कहे वो मैं आज आपको सुनाता हूँ। भगवान पुरुषोत्तम बोले कि हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मल मास को यहाँ लेकर आए। इससे लोक में आप महान कीर्ति को पाओगे। हे विष्णु, जिसको आपने स्वीकार किया है उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। आज से मैं इसे अपने समान महान बनाता हूँ। मेरे जितने भी गुण, यश, ऐश्वर्य और महिमा है वो सब मैं इसे प्रदान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज से मैं स्वयं इसका स्वामी हूँ। ये सभी महीनों में श्रेष्ठ और पूजनीय होगा और सभी मासों का स्वामी होगा। सभी मास इच्छा वाले हैं और मैंने इसको इच्छा रहित किया है। मनुष्य को मोक्ष देने वाला इसको मैंने अपने बराबर किया है। जैसे लोक में मैं प्रसिद्ध हूँ वैसे ये भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। और जो भी सच्चे मन से इस मास में तप, जप, दान और पूजा अर्चना करेगा उसके सभी दुख, पाप, कष्ट और दरिद्रता दूर हो जाएंगे। जो कोई भी इच्छा रहित और इच्छा से इस मास को पूजेगा वो अपने सभी बुरे कर्मों को भस्म करके मुझे प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु भगवान से कहा कि हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली, यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्त जन्म रहित, जन्म मृत्यु से रहित होकर बिना परिश्रम के ही हरि के पद को पा सकेंगे। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम और अर्थ को देने वाला ये पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल से बोया हुआ एक बीज कई बीजों को जन्म देता है, वैसे ही इस मास में किया गया थोड़ा सा पुण्य भी करोड़ों गुना पुण्य के समान फल देगा। कोई चातुर्मास का व्रतों द्वारा स्वर्ग में जाकर अपने कर्मों को भोग कर फिर से पृथ्वी पर आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम मास का आदर करता है वो अपने कुल का उद्धार करके मुझे प्राप्त करता है। जो महाअज्ञानी पुरुष इस मास में दान, तप, धर्म नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते वो दुष्ट भाग्य को जीने वाले होते हैं। उनको खरगोश के सींग के समान सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जो मूर्ख व्यक्ति मेरे प्रिय मलमास का अनादर करते हैं, धर्म का आचरण नहीं करते, वे सदैव नरक के गामी होते हैं। श्रेष्ठ सौभाग्य वाली स्त्रियां सुख, सौभाग्य और पुत्र सुख के लिए जो पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, तप, धर्म करती है वो सौभाग्य, संपत्ति और पुत्र सुख प्राप्त करती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे मेरे प्रिय मलमास के भक्त अत्यंत प्रिय है। मैं उनके छोटे से प्रयास से भी अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ और शीघ्र ही उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। और आगे श्री कृष्ण ने कहा कि जब भी पुरुषोत्तम मास आए तो सभी को अपनी श्रद्धा के अनुसार स्नान, तप, दान, धर्म करने चाहिए। यही जीवन को सरल बनाने का सर्वश्रेष्ठ साधन और मार्ग है। अंत में भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु से बोले, अब आप पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ लोक में जाओ और इस जगत में स्थापित करो ताकि सभी लोग इसकी पूजा अर्चना करें और जीवन को सरल और श्रेष्ठ बना सके। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अधिक मास जो अब पुरुषोत्तम मास बन चुका है उसको अपने साथ लेकर बैकुंठ लोक में गए। नैमिषारण्य में बैठे ऋषि सूत जी से बोले कि हे सूत जी, जब भगवान विष्णु अधिक मास को बैकुंठ लोक में लेकर गए तब उसके बाद क्या हुआ? तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर
देवर्षि नारद भी अत्यंत प्रसन्न हुए और देवर्षि नारद ने भी यही प्रश्न भगवान नारायण से किया। देवर्षि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, जब लक्ष्मीपति बैकुंठ चले गए तब क्या हुआ? कृपा करके वो सब मुझे बताइए। हरि का वृत्तांत सबके लिए हितकारी है। तब भगवान नारायण कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, जब लक्ष्मीपति अधिक मास को लेकर बैकुंठ लोक में गए तब वहां बैकुंठ लोक में अधिक मास अत्यंत आनंद से रहने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लग गया। भगवान श्री कृष्ण ने मलमास को श्रेष्ठ बनाकर सबका प्रिय बना दिया। अब वो अधिक मास जो पहले अपमानित था, अब वो 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ बन गया है और पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रतिष्ठित होकर सम्मानित होने लग गया। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर देख करके बोले कि हे युधिष्ठिर, दुख में डूबे होने के कारण तपोवन में आए हुए अधिक मास का तुमने आदर नहीं किया, इसी कारण आप इतने दुखों को भोग रहे हो। भय, शोक और विपत्तियों में फंसे रहने के कारण आपने इस पवित्र मास का महत्व नहीं समझा। भय से दुखित मन वाले भीष्म, द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने भी नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या और आराधना में लगे रहे। तब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, अब हमें क्या करना चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारंभ से ही सुख, दुख, भय और आनंद को प्राप्त होता है, इसलिए सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। कृष्ण जी कहने लगे कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। वह अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। वह रूप, विद्या और नीति में निपुण थी, किंतु उसके मन में एक ही चिंता थी कि उसे योग्य पति और संतान सुख कैसे प्राप्त होगा। समय बीतता गया, परंतु उसका विवाह नहीं हो सका। वो अपनी सखियों को पति और पुत्र का सुख भोगते हुए देखकर स्वयं भी उस सुख की कामना करने लग गई और वो चिंता करने लग गई कि कौन सी उपासना और कौन सा पुण्य कार्य मुझे ये सुख दिला सकता है। और उसके पिता भी अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए देश देशांतर में भटकने लग गए, लेकिन देश देशांतर भटकने पर भी उन्हें अपनी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं मिला। इस कारण वो अत्यंत चिंतित और निराश हो गए और इस चिंता और भाग्य के प्रबल प्रभाव से वो गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए और अंतिम समय में वो मेधावी ऋषि सभी मोह, माया और गृहस्थी धर्मों को त्याग कर, संसार की वासना को त्याग कर हरि में मन लगाता हुआ वो मेधावी ऋषि श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे दामोदर, हे कृष्णा, हे हरि, हे दीनानाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा करें। इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर हरि के पार्षद रूसी की जीवात्मा को लेकर बैकुंठ लोक में लेकर चले गए। अपने पिता की मृत्यु देखकर वो कन्या अत्यंत दुखी हो गई और विलाप करने लग गई। हे पिताजी, अब मैं अनाथ हो गई हूँ। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरा पालन पोषण कौन करेगा? वो अपने पिता के शरीर को अपनी गोद में लेकर रोती रही। उसका विलाप सुनकर आसपास के ऋषि मुनि पास में आए और विधिपूर्वक उस मेधावी ऋषि का अंतिम संस्कार किया और उस कन्या को समझाकर अपने आश्रम लौट गए। अब कन्या दुख से व्याकुल होकर अकेली उस वन में रहने लगी। पिता के वियोग के दुख में वो ना कुछ ठीक से खाती थी और ना ही शांति से रह पाती थी। सूत जी कहते हैं कि जब उस दुखी कन्या ने अपना दुख दुर्वासा ऋषि के सामने प्रकट किया तो दुर्वासा ऋषि ने उसके कल्याण के लिए एक महान उपाय बताया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है और ये पुरुषोत्तम मास सभी मासों में श्रेष्ठ है। इस मास में पवित्र तीर्थ स्थल नदी पर स्नान करने से मनुष्य अपने सभी दोषों से मुक्ति प्राप्त करता है। इसके समान कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास, पक्ष और जो भी पर्व है वो कोई भी पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल एक बार ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। ये श्री कृष्ण का प्रिय मास है
इसमें दान, स्नान, जप आदि करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। और साथ में ही दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन का एक प्रसंग भी सुनाया कि उन्होंने एक बार क्रोध में राजा अम्बरीश को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से खुद ही संकट में पड़ गए। तब इस पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वे इस भयंकर संकट से बच पाए थे। इस प्रकार उन्होंने कन्या को दृढ़ता से पुरुषोत्तम मास का पालन करने के लिए कहा। लेकिन मुनि के वचन सुनकर वो कन्या बोली कि हे महाराज, मुझे आपके ये वचन ठीक नहीं लगे। आप माघ, कार्तिक आदि मास को कैसे कम बता रहे हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख और कार्तिक मास इच्छित फल नहीं देता? ये मल मास तो सब कर्मों में निंदित है। इसमें तो सूर्य की संक्रांति ही नहीं है। ये कैसे शुभ हो सकता है? इस प्रकार ऋषि मुनि की पुत्री के कहे हुए शब्दों से दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध के अग्नि में उनका शरीर जलने लगा और नेत्र लाल हो गए। परंतु फिर भी दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम मास का महत्व तो बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि भी नहीं जान पाए, तो यह तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती हैं? और यह बिना पिता की कन्या दुख की अग्नि में सुलगती हुई मेरे श्राप को कैसे सहन कर पाएगी? फिर दुर्वासा ऋषि ने अपने गुस्से को थोड़ा शांत किया और कन्या से कहने लगे कि तुम दुखी और नादान हो, इसलिए मेरा तुम्हारे पर कोई क्रोध नहीं है। जैसा तुम्हारे निर्भाग्य मन में हो तुम वैसा करना, लेकिन एक बात मेरी जरूर सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल तुम्हें इस जन्म में या अगले जन्म में जरूर भोगना होगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मैं अपने नारायण की सेवा में जाता हूँ। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि उस कन्या के आश्रम से चले गए। उनके जाने के बाद कन्या का तेज और सौभाग्य क्षीण होने लगा और उस कन्या ने एक अलग ही मार्ग चुना और अंत में उसने निश्चय किया कि वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगी। उसे लगा कि केवल शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव जी और माता पार्वती ही उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार वो कन्या पुरुषोत्तम मास की महिमा को त्याग कर एक अलग ही मार्ग पर चल चुकी और अपने आश्रम में शिव जी की पूजा करने लग गई। प्रिय श्रोताओ, आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आगे की कथा कल के अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु जरूर लिखना।